हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हमने पूर्व कृदंत प्रकरण के अणुवूल त्रिचौ सूत्र पे चर्चा की थी। इसके बाद में हम लोगों ने नंदी ग्रह पचादिव्य ल्यूनिणी अचह सूत्र पे मेरा एक व्याख्यान आपने देखा था। फिर उसके बाद भिक्षा सेना आदायेषु च इस सूत्र का अर्थ और उदाहरण और उस शब्द की रूप सिद्धि मैंने आपको करके बताई थी। आज इसी क्रम में पूर्व कृदंत प्रकरण का एक सूत्र आता है करणे यजः। उस सूत्र का मैं आपको अर्थ बताऊंगा, उसका उदाहरण बताऊंगा और उदाहरणों की मैं आपको सिद्धि भी करके बताने जा रहा हूं। सूत्र है करणे यजः। सूत्र क्या कहना चाहता है कि करण कारक के तृतीया विभक्ति करण कारक के उपपद रहते, समीप रहते, भूतकालिक अर्थ में वर्तमान यज धातु से परे अणिनी प्रत्यय होता है। अणिनी प्रत्यय में भी इन शेष रहता है, न हलंत। जैसे एक शब्द है सोमयाजी, शब्द है सोमयाजी, अर्थात सोमेन इष्टवान, सोमेन इष्टवान, सोमलता से यज्ञ कर चुका, सोमलता से यज्ञ कर चुका सोमयाजी कहलाता है। कर्ता कारक अर्थ में है, ध्यान रहे। तो करणे यजः सूत्र द्वारा सोमटा, सोमलता से तृतीय विभक्ति सोमटा, कर्ण के उपपद रहते, समीप रहते, भूत अर्थ में वर्तमान जो यज धातु है, इस यज धातु से कर्ता अर्थ में अणिनी प्रत्यय हो गया। अणिनी प्रत्यय में से इन न हलंत शेष रहा। अत उपधाया सूत्र है। अत उपधाया सूत्र द्वारा यज धातु की जो उपदा है, ये य का ए, ये का ए, इस उपदा को वृद्धि आदेश हो गया। जब वृद्धि आदेश हो गया तो यज को हो गया याज, तो बना सोमटा याज धन इन न हलंत। उपपदम तिंग सूत्र द्वारा उपपद समास हो गया। कृतदित समासा सूत्र द्वारा समस्त शब्द समुदाय जो है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रतिपदिक्यो सूत्र द्वारा सुप का लोप हो गया। सुप यहाँ दिया हुआ है टा, इस टा का लोप हो गया। जब लोप हो गया तो शेष रहा सोम धन याजिन न हलंत। स्वोज सूत्र द्वारा प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आया, तो बन गया सोम धन याजिन सु। शौच सूत्र आता है एक। शौच सूत्र द्वारा यदि संबोधन से भिन्न सु परे दिया हुआ हो, यह संबोधन से भिन्न ही है क्योंकि ये तो प्रथम विभक्ति का एक वचन है, संबोधन का नहीं है। तो संबोधन से भिन्न सु परे दिया हुआ हो तो जो उपदा होती है उस उपदा को दीर्घ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे ये सोमयाजिन है, उससे परे सु दे रखा है, तो जो उपदा है जी का ई, इसको दीर्घ आदेश हो गया, तो जी दीर्घ हो गई, तो बना सोम धन याजिन और सु। फिर इसके बाद है हलंग्या बभ्यो सूत्र द्वारा, हलंग्या बभ्यो सूत्र द्वारा सु का लोप हो गया। जब सु का लोप हो गया तो शेष बचा सोम याजीन, सोम याजीन। अब न लोप प्रातिपदिकांतस्य सूत्र के द्वारा जो प्रातिपदिक संज्ञक जो पद है उसके अंत में जो दिया हुआ जो न होता है उस न का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे सोमयाजीन के
अंत जो पद दिया हुआ है न अंत जो न हलंत दिया हुआ है उस न हलंत का लोप हो गया। पद का अंत्य जो न हलंत दिया है उसका जब लोप होगा तो सोमयाजी, सोमयाजी इस प्रकार से शब्द बनता है। तो मैंने आपको सोमयाजी शब्द की रूप सिद्धि करके बताई। एक दूसरा उदाहरण है अग्निष्टोम याजी। अग्निष्टोम याजी, अग्निष्टोमेन इष्टवान। जो अग्निष्टोम जो यज्ञ कर चुका होता है उसको बोलते हैं अग्निष्टोम याजी, कर्ता अर्थ में। कर्णे यज सूत्र द्वारा अग्निष्टोम टा, कर्ण कारक है यहाँ, तो अग्निष्टोम टा कर्ण के उपपद रहते, समीप रहते यज धातु से अणीनी प्रत्यय हो गया। जब अणीनी प्रत्यय हुआ तो णीनी प्रत्यय में इन शेष रहा तो बना अग्निष्टोम ता यज और इन न हलंत। अत उपधाया सूत्र द्वारा यज धातु की जो उपदा है यह का जो ए है उसको वृद्धि आदेश हो गया और बन गया याज। तो बना अग्निष्टोम ता धन याज और इन। उपपदम तिंग सूत्र द्वारा उपपद समास हो गया। कृतदित समासा सूत्र द्वारा समस्त शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और सुपो धातु प्रतिपदी के सूत्र से सुप का टा का लोप हो गया। जब टा का लोप हो गया तो बचा अग्निष्टोम धन याजिन। सवोज्य सूत्र द्वारा प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय हो गया। शौच सूत्र द्वारा उपधा को दीर्घ आदेश हो जाएगा। जब दीर्घ आदेश हो गया है ना, यहाँ भी मैंने आपको दिखाया था शौच सूत्र द्वारा, यहाँ भी उपदा को दीर्घ आदेश हुआ था संबोधन से भिन्न सुपरे दिया होने पर। वहाँ भी संबोधन से भिन्न सुपरे ही दिया हुआ है इसलिए उपदा को दीर्घ आदेश हो गया। तो जी को जी हो गया, दीर्घ ई हो गया। तो दीर्घ ई होने पर अग्निष्टोम धन याजीन और सु। हलंग्या बव्य सूत्र से सु का लोप हो गया तो बचा अग्निष्टोम याजीन। न लोप प्रातिपदिकांतस्य सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञक पद का जो अंत्य न है न हलंत उसका लोप हो गया और इस प्रकार से अग्निष्टोम याजी ये शब्द बनता है। तो मैंने आज आपको कर्ण यज सूत्र बताया। कर्ण यज सूत्र का अर्थ बता करके दो इसके उदाहरण हैं, सोमयाजी और अग्निष्टोम याजी। इन दोनों शब्दों की मैंने आपको रूप सिद्धि भी करके बताई। अगले कालांश में हम अगले सूत्र की चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं।